राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव कन्हैया का बांस में एक लड़का रहता था। नाम था विवेक। गांव में लोग खेती बाड़ी और पशुपालन से अपना जीवन गुजारते थे। बिजली कभी आती कभी चली जाती और पढ़ाई के नाम पर बस एक सरकारी स्कूल था जिसमें 8वीं तक ही कक्षाएं लगती थीं। विवेक के पिता एक छोटे किसान थे जिनकी जमीन सूखे और कर्ज में डूबी हुई थी। माँ घर पर गाय भैंस का दूध निकालकर बेचती थीं। परिवार की आर्थिक हालत इतनी कमजोर थी कि कई बार साल भर में कपड़े तक नए नहीं मिलते थे। लेकिन विवेक के सपने गांव की सीमा से बहुत बड़े थे। जब गांव के लोग उसे कहते, अरे बेटा पढ़ लिख कर करेगा भी क्या, आखिर में तो खेत ही जोतना है, तो विवेक बस मुस्कुरा देता और मन में कहता, नहीं, मैं अपने जीवन की कहानी खुद लिखूंगा। विवेक के स्कूल में एक दिन सरकारी योजना के तहत एक लैपटॉप आया। मास्टर जी ने बच्चों को दिखाया कि इंटरनेट पर कैसे दुनिया भर की जानकारी मिल सकती है। विवेक की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सामने एक नया ब्रह्मांड खोल दिया हो। उसने इंटरनेट से जाना कि लोग इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों में कितनी बड़ी खोजें कर रहे हैं। वह सोचने लगा, अगर मैं भी ये सब सीख पाऊं तो गांव में बदलाव ला सकता हूं। 9वीं कक्षा में दाखिला लेने के लिए विवेक को पास के कस्बे के स्कूल जाना पड़ता। रोजाना 7 किलोमीटर पैदल चलना, धूल, धूप और बरसात, कुछ भी उसे रोक नहीं पाता। गांव में बिजली की समस्या थी तो विवेक रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। कभी कभी वह गांव की पानी की टंकी पर चढ़कर मोबाइल में सिग्नल पकड़ता और ऑनलाइन नोट्स डाउनलोड करता। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में विवेक ने 88% अंक लाए। इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए 50,000 रुपये की जरूरत थी, लेकिन पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। गर्मियों में वह ईंट भट्टे पर मजदूरी करने लगा और कुछ ट्यूशन भी पढ़ाने लगा। शहर में कोचिंग की शुरुआत हुई तो विवेक को पता चला कि बाकी छात्रों के पास महंगे लैपटॉप और कोचिंग मटेरियल है। वह सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करता, दिन में कोचिंग और रात में हॉस्टल की छत पर बैठकर नोट्स लिखता। कई बार खाने के लिए पैसे नहीं बचते तो बस पानी और गुड़ खाकर दिन निकालता। 2 साल की मेहनत के बाद विवेक ने IIT JEE की परीक्षा दी और IIT दिल्ली में चुना गया। IIT में पढ़ाई के दौरान उसने किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया। इंजीनियरिंग पूरी होते ही उसे करोड़ों रुपए का पैकेज मिला, लेकिन उसने गांव लौटकर अपने ऐप को और विकसित किया। आज उसके गांव और आसपास के 200 गांवों के किसान उसके ऐप से फायदा उठा रहे हैं। अगर सपनों को पूरा करने का जुनून हो तो रास्ता खुद बनता है। बड़ी सोच हमेशा बड़ी सफलता की ओर ले जाती है।